लोकतंत्र और गैर लोकतंत्र में क्या अंतर है। अपने आस पड़ोस में कुछ देशों की जानकारी पता किए थे, जैसे नेपाल, चाइना और पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो परवेज़ मुशर्रफ थे, उन्होंने 1999 में जो है तख्ता पलट कर दिया था और 2002 में उसने शासन प्रक्रिया को ही अपने संविधान में परिवर्तन करके चेंज कर दिया और बोल दिया कि हम ही राष्ट्रपति हैं, और अपने आप को मुख्य कार्यकारी वहाँ का घोषित कर दिया। उसके बाद काफ़ी मुशक्क़त करने के बाद 6 साल बाद फिर से लोकतंत्र क्या हुआ, बहाल हुआ। और बहाल होने के बाद आपको मालूम है हम लोग बड़ा बोलेपन खूब रहते हैं, है ना। कोई कोई ऐसा ना तो कुछ भी बोल देते हैं जहाँ मानता हूँ, वैसे वो लोग भी नेता लोग भी किया, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, इतना दे देंगे, उतना दे देंगे। जैसे देखता है बीजेपी बिहार में क्या बोला, 19 लाख नौकरी देंगे, चुट्टा 19 वैकेंसी ने निकाला है। तो इस तरह क्या होता है ना, मतलब केवल जनता को अपने तरफ लाने के लिए, उनके भाव को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, उनके विचार को अपने तरफ जो है आकर्षित करने के लिए कैसे क्या करें, वो कुछ भी कर सकता है। वो झूठ बोल सकता है, यादव है तो मुसलमान बन सकता है, मुसलमान है तो यादव बन सकता है, हिंदू है तो मुसलमान बन सकता है, मुसलमान है तो हिंदू बन सकता है। बस जनता को कैसे वो अपने तरफ लाए, इसका वो रात दिन स्टडी बनाते रहता है, जुआड़ लगाते रहता है कि हम कैसे करें। इन सब पहलुओं का हम लोग कल जो है चर्चा किए थे। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे, क्वेश्चन हम लोगों के सामने जो था, यह था कि आखिर लोकतंत्र ही क्यों। यही था ना क्वेश्चन हम लोगों के सामने। लोकतंत्र ही क्यों। क्या हमारे पास लोकतंत्र के अलावा कोई और शासन नहीं था? बहुत सारी शासन व्यवस्था थी हमारे पास लोकतंत्र के अलावा। एक था सैनिक शासन, तानाशाही शासन व्यवस्था, राजशाही शासन व्यवस्था, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था, है ना। ये सब व्यवस्थाएं हमारे पास था, है ना। कौन कौन सी व्यवस्थाएं? सैनिक शासन व्यवस्था, तानाशाही शासन व्यवस्था, राजशाही शासन व्यवस्था, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था, और आखिरी में हम लोगों के पास था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। इन सब शासन व्यवस्था को रहते हुए भी आखिर लोकतंत्र ही हम क्यों चुने? क्या कारण हुआ जो कि हम लोकतंत्र ही चुने? ध्यान से सुनिएगा आप लोग। लोकतंत्र चुनने का बहुत बड़ा कारण है। इन बातों का यदि उत्तर हम लोग पता करने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले इन बातों पर चर्चा करते हैं कि लोकतंत्र की बुराई क्या है, इसके विरोध में लोग क्या बोलते हैं, और इसके पक्ष में लोग क्या बोलते हैं, इसके समर्थन में लोग क्या बोलते हैं। लोकतंत्र को यदि आप देखेंगे तो लोकतंत्र के जो विरोधी बोलते हैं इसके बारे में, लोकतंत्र के विरोधी बोलते हैं कि इसमें सरकारी पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, हमेशा चुनाव करवाना पड़ता है, केंद्र स्तर पर 5 साल में एक बार प्रत्येक राज्य में चुनाव करवाना पड़ता है, उस राज्य में भी अलग अलग चुनाव, मुखिया का चुनाव का टाइम पीरियड अलग है ना, नगर पंचायत का चुनाव पीरियड अलग होता है ना, ये व्यापारिक संगठन लोगों का चुनाव का पीरियड अलग होता है, एमपी एमएलए का चुनाव का पीरियड जो है वो भी अलग अलग होता है। तो सब का चुनाव जो होता है वो पीरियड अलग अलग होता है, और वो चुनाव कराने में सरकार की काफ़ी ज़्यादा धन जो है बर्बाद हो जाता है। एक ये है तर्क वाले देता है कि बहुत ज़्यादा पैसा का जो है बर्बादी हो जाता है। दूसरा लोग बोलता है इसमें कि लोकतंत्र में जो है अच्छे लोग और बुरे लोग का कोई मतलब ही नहीं। दरअसल लोकतंत्र एक भीड़ तंत्र है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, विपक्ष लोग बोलते हैं। जहां भीड़ है वहीं लोकतंत्र। अब जैसे सामान्य सी बात रखिए, अभी आप सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम किसी को चुन लें 10 आदमी को कि आप सब लोग प्लानिंग बनाइए, इसमें से बेहतर लोगों को चुनना है। तो आप सब लोगों को बेहतर लोगों को चुनना एक सामान्य सा बात है, मॉनिटर आप लोगों को अपने वर्ग में चुनना है। तो आप उन व्यक्ति को चुनेंगे जो बहुत बेहतर है, उसको चुन लेंगे, वो चुना हुआ हो गया।
वो बेहतर है, हाँ आप जान रहे हैं कि वो बेहतर व्यक्ति है, इंसान बेहतर है, गुण अच्छा है, पढ़ा लिखा है, सब चीज़ हम लोगों से बेहतर है। लेकिन जब वो वोट डालने जाएगा और एक सबसे जो सबसे मूर्ख आदमी है उसको आप चुन के रखो, दोनों जब वोट डालने जाएगा, है ना। अब मूर्ख क्या सोच रहा है, 4 कैंडिडेट है ना, 4 कैंडिडेट में मान लीजिए एक बार है, एक है भोलाराम, एक है सीताराम, है ना, एक है गोपी और एक है कृष्ण। ये 4 को कैंडिडेट खड़ा है, चारों को चुनने गया। चुनने का सबको अधिकार है, लोकतंत्र में सबके पास वोट देने का बराबर बराबर अधिकार। जिसका 18 साल प्लस उम्र है वो वोट डाल सकता है, सार्वभौमिक मताधिकार। तो अब जो पढ़ा लिखा आदमी है उस सब ने बोला कि देखो भोलाराम खाली नाम भोला है ना, है बड़ा खतरनाक, इसलिए इसको मत चुनो। देखो ये जो गोपी है ना, ये पढ़ा लिखा आदमी है, ठीक ठाक आदमी है, मिलनसार व्यक्तित्व है और समाज को यह आगे लेके जाएगा, इसलिए वोट इसी को डालना चाहिए, है ना। पढ़ा लिखा आदमी इन चारों में से गोपी को चुना। और ये जो सीताराम है गोंडा टाइप का है ना, समझ रहे ना, एकदम चोर चिल्लर टाइप का है, जहाँ मन तहाँ जिसको मन तिसको 2-4 लाठी पुल्ला दिलवा देता है। तो वो जो मुरुख आदमी होता है ना, वो लोग थोड़ा क्या होता है कि नशा के फेर में 2-4 रुपया इधर उधर मिल गया तो इस सब के फेर में आ जाता है। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो बेहतर सोचते हैं देश के बारे में, वो इन सब चीज़ों में नहीं आते हैं। अब वो क्या हो गया, सीताराम के प्रभाव में आ गया, है ना। अब ध्यान से सुनो, एक आदमी पढ़ा लिखा गोपी को वोट दिया और ये 2-3 मूर्ख मिल करके सीताराम को वोट दे दिया, है ना। अब इसमें से क्या हो गया कि अब वोट का भी वैल्यू, ये मूर्ख आदमी का वोट का वैल्यू और इसके पढ़े लिखे आदमी के वोट के वैल्यू के बराबर है। तो यहाँ पर उतना दिमाग लगा करके 4 लोगों में सबसे बेहतर लोगों को चुनने का जो उन्होंने एक प्रयास किया, वो प्रयास का क्या है, कोई मतलब नहीं। दोनों बराबर है उसके लिए, पढ़ा लिखा भी आदमी और मूर्ख आदमी उसके नज़र में बराबर है। नहीं बुझा, मतलब आदमी होना चाहिए, केवल बस आदमी होना चाहिए और जिंदा होना चाहिए और उसका उम्र 18 साल से प्लस होना चाहिए, उसके वोट का वैल्यू बराबर होगा, चाहे वो आदमी में नर हो, नारी हो या कुछ और हो, है ना, उसके वोट का वैल्यू बराबर है। अब जैसे आप चले जाएं, जैसे कोयला है ना, ध्यान समझो, जैसे कोयला क्या प्रकार का, 4 प्रकार का, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। चारों कोयला, लेकिन सबसे उत्तम क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रासाइट, है ना। उसमें 90+ से ज़्यादा % जो कार्बन प्रेजेंट रहता है, पूरा अच्छा जलता है। लेकिन सरकार के नज़र में वो नहीं है, एंथ्रासाइट बढ़िया है, बिटुमिनस बढ़िया है, लिग्नाइट बढ़िया है, पीट, उसके लिए सब बराबरे है सरकार के नज़र में, है ना, सबका वैल्यू बराबरे है। कोयला है ना भाई, बस बात यही है ना। किसमें कितना ज़्यादा है वो सबसे मतलब उसको नहीं है, मतलब वैल्यू नहीं रहता है। बस यही हाल होता है यहाँ पे, पढ़ा लिखा आदमी रहे या मूर्ख आदमी रहे, उसकी वैल्यू नहीं है, दोनों का वैल्यू बराबर है। अब 10 पढ़े लिखे आदमी मिल करके किसी एक को चुना और इधर जो है 10 मूर्ख आदमी मिलकर किसी एक को चुना, तो बात बराबर है, उसका विरोध करने का, इसका नहीं करने का कोई मतलब नहीं हो जाता। इसलिए बोलता है कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है, लोकतंत्र एक मूर्खों का शासन है। और इसके विपक्ष में और लोग बोलता है, इसके विपक्ष में क्या लोग बोलता है, देखो ये विरोधी बात है, ध्यान से सुनना। और विपक्ष में और ये 2 पॉइंट बताएं। पहला देखो याद रखना, पहला क्या बताएं, पहला पॉइंट बताएं, विरोधी बोलता है क्या, इसमें धन की बहुत ज़्यादा खर्चा होता है ना। दूसरा बात क्या है, इसमें जो है पढ़े लिखे लोग, है ना, पढ़े लिखे लोग और मूर्ख लोग, है ना, ये सब बराबर है, इसके वोट का वैल्यू बराबर है। तीसरा बात, अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो यह बात है, समझने वाली बात है कि आप मान लीजिए आपके गांव की आबादी 100 है, कितना है, 100, है ना, 100 वोटर है देने वाला, है ना। तो 100 वोटर है देने वाला, तो 100 वोटर में देखो यहाँ पर जो है मान लेते हैं 5 कैंडिडेट खड़ा हो गया,
क्या कैंडिडेट खड़ा हो गया? 5 कैंडिडेट। तो 5 कैंडिडेट में 1 का, 2 का, 3 का, 4 और 5, ये 5 कैंडिडेट जो खड़ा हुआ, ध्यान सुनो, 100 आदमी ने जो है 25 आदमी ने 1 को वोट दिया, है ना, 30 आदमी ने जो है बी को वोट दिया, समझा रहा ना, और 5 आदमी ने 5 को वोट दिया, है ना, कितना हो गया? 60, है ना। अब देखो 2 आदमी ने इसको वोट दिया, 2 आदमी ने इसको वोट दिया, और इसको जो है मात्र जो है 38 आदमी ने वोट दिया। कितने आदमी ने वोट दिया? 38 आदमी। या तो और अच्छा होगा, यहाँ कर देते हैं क्या, यहाँ पर कर देते हैं 31 और यहाँ पे कर देते हैं 9, है ना, समझ रहा ना। 100 पूरा, 100 पूर गया। हाँ सुनिए ना, 100 वोट पूर गया। अब देखिए, एक आदमी ने 25 आदमी ने एक नंबर वाले को चुना, 2 नंबर वाले को 30 आदमी ने चुना, और 3 नंबर वाले आदमी ने 3 नंबर आदमी 31 लोगों ने चुना, और चौथे नंबर को 9 लोगों ने वोट दिया, और 5वें लोगों को 5 लोगों ने वोट दिया। इसका मतलब है इसमें विजेता किसको घोषित किया जाएगा? 3 नंबर वाले। तो 3 नंबर वाले को मतलब क्या हुआ? 31 आदमी ने उसको वोट दिया, वो क्या हो गया? जीत गया। जबकि 100 लोगों में कितना? 100 लोगों में जो है 69 लोग ऐसा है जो 3 को पसंद नहीं करता है। 100 लोगों में 69 लोग ऐसा है जो 3 को पसंद नहीं करता है, मात्र 31 लोग पसंद करता है। जबकि यह शासन अब पूरे 100 लोगों पर कौन करेगा? यही करेगा। लोकतंत्र कहाँ रहा? जनता कहाँ रहा? जनता तो इसके खिलाफ है, अधिकतर जनता तो इसके खिलाफ है ना, क्योंकि 100 लोगों में 69 लोग इसको पसंद नहीं कर रहा है, फिर भी राज यही करेगा। तो ये लोकतंत्र को दिखाता है कि लोकतंत्र में ये जो है डेमोक्रेसी नाम का कोई चीज़ नहीं है, ये मूर्खों का शासन है। इसमें धन की बहुत ज़्यादा खर्चा होता है ना, और फायदा जो है कम और नुकसान बहुत ज़्यादा है। एक ये तर्क देता है इसके विरोधी सब लोग। इसका मतलब हम आपको बताएं कि इसमें जो है मतलब यह जो है सही मायने में लोकतंत्र नहीं है, सही अर्थ में लोकतंत्र नहीं है। यह मतलब मूर्ख, मतलब इस सब जो है, ये सब कौन बोलता है? विरोधी पक्ष। कौन बोलता है? किसके विरोध में बोलता है? लोकतंत्र के विरोध में। और सबसे बड़ा बात यह है कि इसमें यह भी बोलता है कि लोकतंत्र में चूंकि सबसे जो बड़ा काम है, वह जो काम है वह सबसे बड़ा काम है सत्ता को प्राप्त करना, है ना। जब तक सत्ता आपके पास नहीं है तब तक कोई मतलब नहीं है, सत्ता आपके पास आना चाहिए। तो सत्ता प्राप्त करने के लिए यहाँ पर कोई दुश्मन नहीं होता है, कोई भी पार्टी रहे कभी दुश्मन नहीं रहता। राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता है, बस सब लोग मौका परस्त होते हैं, है ना। जिसको जब जो मौका बेहतर लगा, जिसके साथ जाना उसके साथ हो लिया। जैसे इसका एकदम बेहतरीन उदाहरण मिलता है हमारे ही राज्य के नीतीश कुमार, है ना। उसको सब लोग पलटू राम बोलते हैं, है ना। 2017 में जो है उन्होंने आरजेडी को छोड़ करके बीजेपी को ज्वाइन किया, है ना। और 2015 में जो है बीजेपी को छोड़ करके आरजेडी ज्वाइन किए थे, और उसके बाद जो है फिर 2022 में बीजेपी को छोड़ करके फिर आरजेडी में आ गए। इसका मतलब है कि यहाँ पर उसको कितना क्या नहीं बोला।